हमारा टॉपिक है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद। महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, किस तरह ये अस्तित्व में आए, इन सब की जानकारी से पहले हम देखते हैं इतिहास की ओर। इतिहास किसे कहते हैं कि अतीत में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास की शुरुआत प्राग ऐतिहासिक काल से होती है। कहां से होती है? प्राग ऐतिहासिक काल से। इस काल में मानव न तो पढ़ना जानता था न लिखना जानता था। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में मानव ने लिखना सीख लिया और पढ़ना नहीं सीखा। ऐतिहासिक काल में मानव ने पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इस काल में हमारा जो वेद था ऋग्वेद, उसकी रचना हुई और जो काल कहलाया ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में जो शेष हमारे तीनों वेद थे, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनकी रचना हुई और ये काल कहलाया उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल कहलाया? उत्तर वैदिक काल। तो चार वेद कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा सामवेद और चौथा यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल में कौन से वेद की रचना हुई? ऋग्वेद की। और उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेदों की रचना हुई और ये काल कहलाया उत्तर वैदिक काल। अब है महाजनपद काल। महाजनपद काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। कब से मानी जाती है महाजनपद काल की शुरुआत? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। महाजनपद काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। कब से मानी जाती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अब देखिए, जो ये महाजनपद है इनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ, अगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जनपद क्या है? देखिए, पहले हमारा जो भारत था वो 16 जो जनपद थे उनमें विभक्त था। जिस प्रकार हमारा जो वर्तमान भारत है 29 राज्यों में विभक्त है। अब देखिए, हमारा जो पहला जनपद है कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दूसरा है अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। तीसरा है मगध, इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। जो ये मगध जनपद है उस समय का सबसे शक्तिशाली जनपद था। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। फिर हमारा चौथा जनपद है काशी, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। आपको पता है वाराणसी किसका निर्वाचित क्षेत्र है? पता है क्या? हमारे जो प्रधानमंत्री है ना मोदी, नरेंद्र मोदी, उनका निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी। उसके बाद में पांचवा जो जनपद था वो है विदेह। छठा हमारा जनपद था मल का मतलब क्या होता है? पहलवान। और पहलवान क्या करेगा? कुश्ती। तो इसकी राजधानी क्या हो गई? कुशावती या कुशीनारा। अगला जो हमारा 7वां जनपद है वो है शक्तिमती। कौन सा है? शक्तिमती। 8वां जो हमारा जनपद है वो है वस्त, इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। 9वां हमारा जो जनपद है कौशल, इसकी राजधानी थी अयोध्या। और अयोध्या क्या है? भगवान राम का क्या है? जन्म स्थान। 10वां जो हमारा जनपद है
वो है पांचाल, इसकी राजधानी थी आई छत्रपुर, और आई छत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। और ये कहाँ है? हमारे राजस्थान में। 11वां हमारा जो जनपद है उसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये कहाँ है? जयपुर में। और इस विराटनगर को अब जाना जाता है बैराट के नाम से। यहाँ पर मौर्य वंश के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कौन से वंश के? मौर्य वंश के सम्राट अशोक से संबंधित। अगला जो हमारा जनपद है वो है सूरसेन, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। और अगला जो हमारा जनपद है वो है अशक, इसकी राजधानी थी पोतन। अगला जो हमारा जनपद है अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। अगला जो जनपद है 15वें नंबर पर, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और 16वां हमारा जनपद है कम्बोज, इसकी राजधानी थी राजपुर। एक बार और देखिए दोबारा 16 महाजनपद। पहला जनपद है कुरु, इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, क्या थी? दूसरा हमारा जनपद है अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। तीसरा हमारा जनपद है मगध, इसकी राजधानी थी राजगृह, और ये सबसे शक्तिशाली जनपद था। चौथा जनपद है काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। पांचवा हमारा जनपद है वज्जी, इसकी राजधानी थी विदेह। छठा हमारा जनपद है मल्ल, इसकी राजधानी थी कुशावती या कुशीनारा। सातवां हमारा जनपद है चेदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। आठवां हमारा जनपद है, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। नौवां हमारा जनपद है कौशल, इसकी राजधानी थी अयोध्या। 10वां हमारा जनपद है पांचाल, इसकी राजधानी थी आई छत्रपुर। आई छत्रपुर जो है वर्तमान में राजस्थान में है, और आई छत्रपुर का दूसरा नाम नागौर। 11वां हमारा जनपद है मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, इसको बैराट के नाम से भी जाना जाता है। 12वां हमारा जनपद है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। 13वां हमारा जनपद है अशक, इसकी राजधानी है पोतन। 14वां हमारा जनपद है अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। 15वां हमारा जनपद है गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। 16वां हमारा जनपद है कम्बोज, इसकी राजधानी थी राजपुर। महाजनपद पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं वो हैं 4। पहला है जांगर जनपद, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है सूरसेन, चौथा है सिवी। अब देखिए जांगर जनपद, अब इसका क्षेत्र राजस्थान में बीकानेर व जोधपुर का क्षेत्र जांगर जनपद के अंतर्गत आता था। जांगर जनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था राजस्थान का? बीकानेर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कौन से जनपद के अंतर्गत आता था? जांगर जनपद के अंतर्गत। इसकी राजधानी क्या थी? आई छत्रपुर। कौन सी थी? आई छत्रपुर। और जिसको वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है? नागौर। कौन से नाम से जाना जाता है? नागौर। उसके बाद में राजस्थान का दूसरा जनपद था मत्स्य। कौन सा था? मत्स्य। इस मत्स्य जनपद के अंतर्गत राजस्थान का जयपुर, अलवर व भरतपुर का क्षेत्र सम्मिलित था। कौन कौन सा? जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। और विराटनगर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बैराट। क्या कहा जाता है? बैराट। और बैराट से हमें मौर्य वंश के, मौर्य काल के हमें यहाँ से शिलालेख प्राप्त होते हैं, और वो भी किसके? अशोक के। किसके? अशोक के। उसके बाद में हमारा राजस्थान का तीसरा जनपद था सूरसेन। इसके अंतर्गत राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी मथुरा थी। क्या थी इसकी राजधानी? मथुरा। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। फिर चौथा जनपद है सिवी। इसके अंतर्गत चित्तौड़ व मेवाड़ का क्षेत्र सम्मिलित था।
इसकी राजधानी नगरी थी, जिसको मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था।